नमस्कार दोस्तों। दरअसल अपने आप को बताते तो हैं सन ऑफ बिहार, लेकिन बिहार को बदनाम करने में एक कदम भी पीछे नहीं रखते हैं। दरअसल जो बिहार का बेटा होगा वो बिहार को बदनाम करेगा अलग अलग मंचों पर जाकर। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। दरअसल कोई घर का आदमी हो, कितनों घर खराब हो बाहर में, लेकिन वो जब भी मिलता है किसी को तो बोलता है कि हमारे घर में कोई टूट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। हाँ, अब बात रखिए, ये कमियां हैं, पर हर जगह जाके आप बदनामी फैला रहे हो कि पटना यूनिवर्सिटी भाई 1990 तक तो बहुत अच्छा था, 1990 के बाद खराब हो गया। तो आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि 17 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, किसके साथ रही? आप ये ना बताइए। बीजेपी के साथ रही, तो आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि भाई आप भी तो डिप्टी सीएम रहे थे सुशील कुमार मोदी साहब, तो आपने क्यों नहीं दिलाया क्या बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया पटना को? आप बताइए, पटना यूनिवर्सिटी को बनाना चाहिए था सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप क्यों नहीं मांग करते हो विशेष राज्य की दर्जा? बीजेपी से आप मांग करते। दरअसल जब आप आए थे सर, तो मेरे को रियली में लगा था कि कोई सच्चा पत्रकार बहुत दिन बाद बहुत अच्छी बातें लेकर जो सच में उजागर कर रहा है कुछ चीजें जो मुद्दे होती है। लेकिन दोस्तों एक 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 कलंक क्या पड़ा आपने, तो वो हिम्मत ही छोड़ दी। तो आप देश आजाद करवा कैसे पाते जब आप 5-5 साल जेल में रहते? तो आप तो शायद साल भर ही जेल में रहे, 8-9 महीने जेल में रहे, तो आपका ये हालत है कि आपने पासा ही पूरा, मतलब जो आपके खिलाफ सपोज कीजिए चांस मानते हैं कि गलत हुआ होगा, मैं भी चांस मानते हैं गलत हुआ आपके साथ, नो डाउट, लेकिन भाई साहब आपने पाला ही बदल दिया। ये कहाँ के है? आप सच की आवाज बनकर लड़ते थे, आप वो कहाँ गए? जो आप दिखाते थे कि भाई हमारे सिविल इंजीनियर इतना घपला किया, घोटाला किया, इस तरह का रोड बनाया, इस तरीके की हरकतें की हैं, आप मुझे बताते थे तो अच्छा लगता था, क्योंकि मैं भी सिविल इंजीनियर हूं तो मेरे को पता है। आप जो बताते थे कि हमारे यहाँ सिस्टम में ये खराबी है तो अच्छा लगता था, पर आप उस गोदी में जाकर बैठ जाओगे, ये अच्छा नहीं लगा। तो आप टिकट मांगने के लिए भाग पाओगे, आप बीजेपी के नेताओं से मिलोगे, आप किसी नेता से, आप बीजेपी के नेताओं से मिलोगे, आप आरजेडी के नेताओं से मिलोगे या जेडीयू के नेता से, डजेंट मैटर, क्योंकि आप पत्रकार हो। लेकिन आप टिकट के बाद पे मुस्कुराओगे कि भाई टिकट मिल जाता, मोदी जी से मिल लेते तो दिल खुश हो जाता या अंतरात्मा तृप्त हो जाती। इस टाइप की बात यार आई डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। हो सकता है कि आपकी इसमें फायदा होगी, हो सकता है कि आप विधायक सांसद बन भी जाए, राज्यसभा सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, लेकिन दोस्त आप पढ़े लिखे हैं, आपके भी दिल पे पता है कि क्या हो रहा है। आपने बोला कि भाई देश का नाम गौरव के बहुत आगे बढ़ाया गया, विदेशों में अलग ही पकड़ है। आपने बोला कि मणिपुर में बहुत सारे क्या बोलते हैं चीज को दबाने की कोशिश की गई, मतलब बहुत हद तक सरकार कामयाब रही, पर सरकार एक बार विजिट तो कर सकती थी ना साहब। अपना जब रोता है तो कौन उसको चुप कराना चाहता है? अपना ही, कोई बाहर वाला नहीं। अपना ही जाके उसको एक बार कौन सा जादू की झप्पी दे देता है ना, तो लगता है कि नहीं यार दिल खुश हो गया। रियली बता रहे मनीष सर, आई डोंट नो, मैं आपको रिस्पेक्ट करता था, इज्जत देता था, बहुत अच्छा लगता था कि नहीं भाई मनीष कश्यप एकदम अच्छा, एकदम पत्रकार है, एक आज के ज़माने में वो भी ऑनेस्टी की बात कर रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, करप्शन दिखा रहा है, सब कुछ ओपन कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप गोदी में जाके किसी के बैठ जाते हो ना, आप टिकट के लिए भीख मांगते हो तो ठीक नहीं लगता दोस्तों। आप टिकट के लिए मिल रहे हो इधर उधर के, हमको किसी भी तरह टिकट मिल जाएगी, टिकट मिल जाए, दोस्त ये गलत है सर। आप बहुत अच्छे थे और किसी एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो, ये और खराब है। किसी पार्टिकुलर समुदाय को टारगेट करना, ये आपकी, मतलब कि मेरे को नहीं लगता था कि आप इस तरह के हो। लेकिन आपने जो रंग रूप दिखाने की कोशिश की है, आप बिहार को डिफेम करने से क्या फायदा होगा दोस्तों? बिहार को उत्थान के लिए आपको लड़ना होगा, बिहार के आगे बढ़ाने के लिए आपको जूझना होगा। तो आप बिहार को बदनाम करने से फायदा है दोस्त? हम अपन घर के बारे में बुराई करेंगे तो दूसरा वाला तो मजा लेगा ही ना। आप दूसरी जगह जाकर बदनामी करने के फिराक में हो या बदनाम करने की कोशिश करो, इससे क्या बेनिफिट होगा? आप लड़िए उस हक के लिए, उस सच्चाई के लिए। आंदोलन जिस तरह से अन्ना आंदोलन हुआ तो उस तरह से आंदोलन करते। आप में इतनी हिम्मत थी तो आप जाकर कुछ और कर रहे हो। चलिए, आपकी अपनी राजनीति, आपकी समझ, पर हमको बस ये बोलना था सर, जो रिस्पेक्ट हम आपको करते थे उस समय, हो सकता है कि हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारे कोई सब्सक्राइबर नहीं, हमारे से कोई फैन फॉलोइंग नहीं आपकी तरह 7 मिलियन, लेकिन रिस्पेक्ट आपने गवा दिया तो सर प्लीज़। हम नहीं चाहते हैं कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर आप सच के मुद्दे की बात को उठाते रहें, ये अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारे देश के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। चलिए, आपकी जैसी समझ, जैसी सोच, उसके लिए धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।